हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको Vivo V50 स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ। और एक बार आपने इन कैमरा सेटिंग्स को समझ लिया ना, फिर आप इस स्मार्टफोन के जो कैमरा का पोटेंशियल है उसको आप मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे और आप बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना सीख भी जाएंगे इन सेटिंग्स को यूज़ करके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ओपन करते हैं कैमरा ऐप को, और यहाँ पे मैंने कैमरा ऐप को ओपन कर दिया आपको दिखाने के लिए। और सबसे पहले मैं हूँ यहाँ पे फोटो मोड में। अब फोटो मोड में आप ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे 0.6 दिखेगा, 1x दिखेगा और 2x दिखेगा। तो जो वीवो का V50 है, इसके अंदर हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। और ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि 0.6x पे अपना बेस्ट काम करता है। एक इसके अंदर प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि 1x पे काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप 2x देख रहे हैं, ये एक डिजिटल जूम है। बेसिकली जो 1x है उसी को ही कैमरा क्रॉप करके उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करके आपको 2x में फ़ोटो दे देता है। तो इसमें आप बहुत बेहतर हाई क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको अगर वाइड एंगल फोटो लेनी है या फिर प्राइमरी कैमरा से आउटपुट लेनी है, आपने 0.6 और 1x में मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे शूट करना है। ठीक है, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। बहुत सारे बिगिनर इस सेटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो है कलर्स की सेटिंग। तो यहाँ पे आप ये आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 सेटिंग दिखाएगा। एक है विविड, एक है टेक्सचर्ड और एक है नेचुरल। तो विविड में क्या होता है, आप कोई भी फोटो लेंगे, लेट्स से मैं ये फोटो ले रहा हूँ यहाँ पे कैमरा की, तो अगर मैं इसकी फ़ोटो लेता हूँ ना, तो ये फ़ोटो के अंदर जो कलर्स है रिच आएंगे। आपको एडिटिंग करने की नीड नहीं रहेगी, आप इसको डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो है रेडी टू गो वाली सेटिंग कि आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी। इसके बाद आता है टेक्सचर्ड। इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो कैमरे में ब्लैक कलर्स है उस पर चेंजेस आ चुके हैं। इसका जो टेक्सचर है ज़्यादा विजिबल है, स्पेशली जो ग्रिप वाला एरिया यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। शेडोज़ पे ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे रहा है कैमरा, जो प्रोसेसिंग है उस हिसाब से काम कर रही है। तो इस तरह से इसके अंदर जो टेक्सचर्ड वाला मोड है वो काम करता है। और सबसे फेवरेट है मेरा ये वाला नेचुरल। इसके अंदर क्या जो फोटोज़ है ना वो बहुत ही न्यूट्रल कलर आती है। न्यूट्रल में क्या होता है कि अगर मैं अपने हिसाब से कलर्स को बूस्ट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 मोड काम करता है। और ये जो न्यूट्रल वाला मोड है, यहाँ पे जो नेचुरल वाला मोड है, ये जायज़ की तरफ से आता है। तो इसके अंदर जो कलर्स है वो आप अपने हिसाब से एनहेंस कर सकते हैं लेटर ऑन एडिटिंग में। लेकिन इतने डल भी नहीं आते कि आपकी जो फोटोज़ डल लगे, एकदम बैलेंस्ड कलर आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद फोटो मोड में यहाँ पे है लाइव फोटो का मोड। अगर आप लाइव फोटो को खींचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइव फोटो खींच रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अपने कैमरा की मूवमेंट करी और मैं यहाँ पे फोटो खींच रहा हूँ, तो क्या होगा जब मैं इस फोटो को प्रीव्यू करूँगा ना, यहाँ पे फोटो को प्रीव्यू करूँगा तो ये मेरे को दिखाएगा कि आपको लाइव में कौन सी फोटो चूज़ करनी है, मतलब कौन सा फ्रेम चूज़ करना है। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है फ्रेम को चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला फ्रेम करना है या फिर इस एंगल वाला फ्रेम करना है, वो मैं यहाँ पे सेव करके इसको चूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लैश की लाइट। यहाँ पे फ्लैश में 2 तरह के ऑप्शन है। एक तो जो फ्लैश होती है वो आप ऑन कर सकते हैं, जो डेडिकेटेड आजकल हर स्मार्टफोन में आती है, वाइट कलर की फ्लैश। और अगर आप वो ऑन नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ पे सॉरी गलती से लाइव फोटो ऑफ कर दिया, बट नो वरीज। यहाँ पे अगर आप वो फ्लैश ऑन नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे ओरा लाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एज यू कैन सी यहाँ पे ओरा लाइट ऑन हो चुकी है और आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना आ रहा है। पहले कैमरा कैसा दिखाई दे रहा था, मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले कैमरा ऐसे दिखाई दे रहा था और अगर मैं यहाँ पे ओरा लाइट को ऑन करता हूँ तो कैमरा इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं इसके कलर टेम्परेचर और इंटेंसिटी को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को इस तरह से ब्राइटनेस कम करनी है, मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और यहाँ पे ए का मतलब है ऑटो, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मैं अब इसके कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूँ। अब ये वार्म टोन आ चुकी है, यहाँ पे आपको लाइट भी दिख रही होगी, और अब ये है कूल टोन। तो इस तरह से ओवरऑल लाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली आपके तब काम आएगा जब आप लो लाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हैं या फिर आप मैक्रो कोई शॉट ले रहे हैं और वहाँ पे आपको लाइटिंग की नीड है। तो इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे एक मैजिक का आपको टूल दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मैजिक सा वैन बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो है फिल्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है या ओल्ड मूवीज़ वाला है, इस तरह से आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं और इसकी इंटेंसिटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी चाहिए। ये समटाइम्स आपको क्रिएटिव शॉट्स लेना हो ना इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के लिए तो बहुत काम आती है चीज़। जैसे कि यहाँ पे नाइट ब्रीज है, मैक्रोनीज है, साइलेंट है, योगर्ट है, अलग अलग बेसिकली कलर प्रोफाइल्स और सेटिंग्स है, थीम्स हैं, जो आप इसको यूज़ करके जो है अलग अलग जो है कलर्स में फ़ोटोज़ को ले सकते हैं और इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो है कंप्लीट
बेसिक फोटोज की सेटिंग। अब चलते हैं इसके वीडियो मोड में। अब गए इस वीडियो मोड में जब आप जाएंगे आपको सबसे पहले कैमरा सेटिंग्स में इसके रेजोल्यूशन को चेक करना है। अब मान लीजिए आप हाई क्वालिटी में वीडियो बनाना चाहते हैं प्राइमरी कैमरा से 1x में, तो आप यहाँ से चूज करके 4K शूट कर सकते हैं। और अगर आपको रेजोल्यूशन कम करके फ्रेम रेट बढ़ाने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4K 30 का सपोर्ट है, तब आपने यहाँ पे 1080p पे क्लिक करना है और उसके बाद आप 60 FPS पे इसको सिलेक्ट करके शूट कर सकते हैं। या फिर इस तरह से आप जो है अलग अलग सेटिंग्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1080 60p चूज़ कर लिया, ठीक है। और अगर मैं 4K में शूट करना चाहूँ तो 4K 30 पे शूट कर सकता हूँ। अगर आप 0.6 यानी कि वाइड एंगल पे स्विच करते हैं तो आपको जो है 4K 30 का ही सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की। तो अगर आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो चाहिए और थोड़ा सा आप जो है क्रॉप से आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे अल्ट्रा या फिर स्टैंडर्ड इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन चूज़ करी है तो किस तरह से सारा फ्रेम जूम हो गया है। और अगर मैं स्टैंडर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल ही ऑफ करता हूँ तो ये है इसका पूरा आउटपुट। तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है। अगर आपका हाथ ज़्यादा हिलता है तो आप यहाँ पे अलग अलग स्टेबलाइजेशन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम जस्ट लाइक फोटो आप 0.6x 1x एंड 2x में जो है शूट कर सकते हैं और उस हिसाब से ही आपको ओवरऑल आउटपुट निकाल के दे देगा। और जस्ट लाइक फोटोज़ आपको वीडियो में यहाँ पे इस तरह से मूवी बोके का एक मोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो एस्पेक्ट रेशो है वो चेंज हो जाता है। और आप यहाँ पे नेचुरल या फिर जाइस इस तरह से दो मोड को चूज़ करके इस तरह से प्रोफाइल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। 4K में आप सिर्फ नॉर्मल मोड में ही शूट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं सबसे फेवरेट मेरे मोड पर, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, और वो है पोर्ट्रेट मोड। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में जब आप स्विच करेंगे आपको यहाँ पे 3 फोकल लेंथ मिलने वाली है। एक है 23 mm, एक है 35 mm और एक है 50 mm। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 23 mm या फिर 35 mm। अब यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही बढ़िया सेटिंग आपको देखने को मिलती है, और वो है ये बटन जो कि F और जायस की ब्रांडिंग के साथ में आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको बैकग्राउंड में कैसा बोके इफेक्ट चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वीवो के फ़ोन में। तो इस तरह से आप जो है चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बुके को ऑन करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है। और अब मैं इस तरह से इसको चूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑन करके F1.4 पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कंप्रेशर है ना, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइटिंग भी दिखा रखी है। मान लीजिए आप कोई सिटी लाइट में शूट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई शहर में शूट कर रहे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड में लाइटिंग है, तो बैकग्राउंड में वो जो लाइट है किस तरह से दिखाई देगी उसका आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल 20 स्पीड में ऐसी दिखाई देगी, सोनार में ऐसी दिखाई देगी, प्लानर में ऐसी दिखाई देगी। अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लाइटिंग ऐसी नहीं है जिससे आपको डिफरेंस नज़र आए, लेकिन ये इसी के लिए बना होता है और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल F2.2 टू 4.2 5.6 ये नंबर अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इससे क्या होता है, इससे आप बैकग्राउंड में कितना ब्लर करना चाहते हैं वो डिफाइन होता है। जितना आप इस तरह से ऊपर की तरफ नंबर रखेंगे, फॉर एग्जांपल 0.95 1.4, उतना मैक्सिमम ब्लर बैकग्राउंड में होगा। और जितना आप इसको इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल F11 F8, उतना कम बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो इस तरह से आपने जो है इसको चेंज करना है। अब इसके अलावा एक फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद आता है, और वो है स्किन सॉफ्ट। तो मान लीजिए आप अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी की फ़ोटो खींच रहे हैं और आप अपनी स्किन को सॉफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक लड़की का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप स्मूथनेस कितनी चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सामने कैमरा पड़ा है, कोई ह्यूमन सब्जेक्ट होगा तो स्किन से आप समझ पाएंगे कि कितना आपको कम ज़्यादा करना है। ज़्यादा करेंगे तो आर्टिफिशियल लगेगा, तो आप एक बैलेंस जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्किन टोन आपको कैसी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइटनिंग कितनी चाहिए, और फ्रंटल फेस स्लिम करना है फेस। बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट होती है कि मैं मोटी दिखाई दे रही हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मोटे दिखाई दे रहे हो तो आप यहाँ से स्लिम फेस से अपना फेस कम कर सकते हैं। शॉर्ट फेस करना है, या इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन फीचर्स को जितना कम यूज़ करें उतना बेहतर है, क्योंकि उतनी ही आर्टिफिशियल आपकी फ़ोटोज़ लगेगी। चलिए, अब पोर्ट्रेट मोड के बाद बात आती है नाइट मोड की, जो कि बहुत काम आता है स्पेशली लो लाइट सिचुएशन में। तो जब आप नाइट मोड में चूज़ करेंगे आपको यहाँ पे 0.6
1x एंड 2x, इस तरह से तीनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है, आपको ट्राईपोड का ऑप्शन मिलता है कि आप ट्राईपोड यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से ओवरऑल जो है सेटिंग रखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ट्राईपोड यूज़ नहीं कर रहे तो मैंने यहाँ पे हटा दिया, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं, आप ट्राईपोड एनेबल हो गया। इस तरह से आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। आई डोंट नो ये कितना एक्चुअल में काम करता है, लेकिन हाँ यहाँ पे फैसिलिटी दे रखे कि आप ट्राईपोड का आइकन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सुपर मून, यानी कि अगर आप सुपर मून की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10x तक का जूम मिलने वाला है, और ट्राईपोड ये सजेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप सुपर मून की फ़ोटोज़ लेना ले सकते हैं। एस्ट्रो शूट करना चाहते हैं, कहीं पहाड़ों पे गए हैं, तारों की फ़ोटो लेनी है, तो आप यहाँ पे इस मोड में चूज़ कर सकते हैं। और बाकी जस्ट लाइक नॉर्मल फ़ोटो मोड आपको यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली, और यहाँ पे इस तरह से अलग अलग आपको थीम्स मिलती हैं, साइबर पंक, ड्रीमी, टेक्सचर्ड। ये नाइट मोड में अलग है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे फ़ोटो मैं ले पा रहा हूँ, और इमेज क्वालिटी, प्रोसेसिंग वगैरह सारी जो है नाइट मोड के हिसाब से करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है नाइट मोड में। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल का मोड, जो कि है मोर में जाके, और मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का मोड है, वो है ड्यूल व्यू। तो ड्यूल व्यू में जब हम जाते हैं तो मैं अपने आप को भी दिखा पाता हूँ और सामने भी दिखा पाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को इस कैमरा के बारे में बताना, तो मैं दिखा सकता हूँ कि ये कैमरा मैंने लिया है नया, और इसमें ये फीचर्स हैं, ये वाला लेंस लिया। तो इस तरह से ड्यूल व्यू जो है काम करता है। उसके बाद जाते हैं वापस से मोर में, और मैं आपको और भी फीचर्स दिखाता हूँ। उसके बाद है हाई रेजोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इन कैमरा में स्पेशली यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड और जो प्राइमरी कैमरा, ये दोनों जो है 50 मेगापिक्सल के, लेकिन जब आप नॉर्मल मोड में इसमें फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो 50 मेगापिक्सल में शूट नहीं होती, वो आई थिंक 12 मेगापिक्सल के आसपास शूट होती है, क्योंकि उसमें पिक्सल बाइंडिंग होती है। लेकिन अगर आप पूरी हाई क्वालिटी में फ़ोटोज़ शूट करना चाहते हैं, आपको इस मोड में जो है फ़ोटोज़ को शूट करना है। अब मैं यहाँ पे 1x और 0.6x में जो भी फ़ोटो लूँगा वो हाई क्वालिटी में होगी। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, आपको हाई क्वालिटी फ़ोटो लेनी है तो आपने यहाँ पे मोर में जाना है, और मोर में जाके हाई रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है, तभी आप 50 मेगापिक्सल की आउटपुट ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वापस से मोर में जाके नेक्स्ट मोड की, जो कि है पैनोरामा मोड। तो इस तरह से आप कोई भी पैनोरामा शॉट लेना चाहे तो इस तरह से आप ले सकते हैं। मैं अभी आइडिया के लिए आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, बाकी आप टाइम लेके आराम से इसको शूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस सर्कल में इस वाइट वाली बॉल को लेके आना है, और ये आपको धीरे धीरे गाइड करता रहेगा, और जैसे आपको लगे कि ये आपने शूट कर लिया तो आप ऑब्वियसली इसको वापस नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे पैनोरामा मोड इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रो मोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, मैनुअल फोटोग्राफी आपको आती है, तो आप यहाँ पे ISO और बाकी सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो फोकस हो गया, अगर आप रॉ में शूट करना चाहें तो आप रॉ में शूट कर सकते हैं, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग कलर ग्रेड कर सकें। पिक्चर प्रोफाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। एक्सपोजर, कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रो मोड में चूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मेरे को वीवो के V50 में एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी। इसके अंदर जब मैं मोर में जाता हूँ, और यहाँ पे मोर में नहीं, सॉरी, इसमें जब हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मैं अफेक्ट्स वाला ये जो एरिया है, ये जो आइकन है, इसको ऑन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लाइड से बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट की तरफ करूँगा तो मैं सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं अप या फिर डाउन करूँगा तो एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और गाइज़ अगर आपका हाथ मान लीजिए बहुत ज़्यादा हिलता है, आपको ये नहीं पता लगता कि आपका फ़ोन जो है सीधा या फिर टेढ़ा, तो आप ये लेवल को ऑन कर सकते हैं, और लेवल को ऑन करके आप जैसी ये येलो लाइट आएगी ये समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन बिल्कुल बैलेंस्ड है और बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है। अगर आपका फ़ोन टेढ़ा होगा, इस तरह से लाइन टेढ़ी हो जाएगी या फिर इस तरह से लाइन टेढ़ी हो जाएगी, तो आपने मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना है कि येलो यहाँ पे लाइन आ रही हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपने सिंपली ग्रिड लाइन को जो है ऑन करना है। उसके बाद आप रूल ऑफ थर्ड या फिर अलग अलग जो है कॉम्पोजिशन को अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये ग्रिड लाइन बहुत काम आती है। एंड उसके बाद शेक रिडक्शन है, अगर आपको अपना हाथ देखना है कितना हिल रहा है, मान लीजिए मेरा हाथ ज़्यादा हिलता है तो यहाँ पे बॉल हिलने लग जाएगी। और अगर आप बहुत ही स्टेबिलिटी से अपने हाथ की मूवमेंट चाहते हैं तो आप इस तरह से इस मोड को ऑन करके अपनी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ज़्यादा अपने हाथ को हिलाना नहीं है। उसके बाद वाटरमार्क है। वाटरमार्क अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब अभी रिव्यू किया था हाल फिलहाल में, वो मैंने वीडियो भी डाली है इस चैनल पे, तो मैंने उसमें 1-2 फोटोज़ में वाटरमार्क ऑन किया था। तो अगर आप वाटरमार्क चाहते हैं, इस तरह से वाटरमार्क चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद
नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है टाइमर की 3 सेकंड 5 सेकंड, इस तरह से आप जो है टाइमिंग चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि रेशो चेंज कर लेते हैं। तो देखो गाइस, जो एक्चुअल में सेंसर की आउटपुट होती है वो 4:3 में आती है। अगर आप 16:9 चूज़ करते हैं फुल स्क्रीन, तो उसमें क्या होता है, क्रॉपिंग हो जाती है और जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। या फिर आप फुल जो चूज़ करते हैं उसमें भी ये बेसिकली क्रॉप करके आपकी पूरी स्क्रीन पे फिट करके इमेज दिखा रहा है। तो आपने हमेशा 4:3 में शूट करना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग क्रॉप करके इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1:1 का रेशो भी है, लेकिन 4:3 में आपने हमेशा शूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे और एडवांस सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि वाटरमार्क की मैंने बात कर ली, शटर साउंड हो गया, लोकेशन ऑन होनी चाहिए ऑलवेज। उससे क्या होता है, आसानी होती है फाइल्स को ढूंढने में कि कौन सी लोकेशन पे हमने जो है शूट किया था। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन को हमेशा ऑन रखना है। इससे क्या होगा, अगर आप 0.6x में शूट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो वाइड एंगल में करेक्शन करनी है तो वो प्रॉपर करके रखेगा। उसके बाद है मोशन ऑटो फोकस, तो ये आपने एनेबल रखना है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस ट्रैकिंग। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक करता रहेगा। आप अगर फ्रेम में सामने आते हैं तो आपको जो है अच्छे से पहचान लेगा और फोकस में रखेगा, तो फोकस हंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप, तो यहाँ पे अगर मैं डबल टैप करूँगा इस तरह से, तो मैं आप फोकस कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से ट्रैकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली फोकस इस पर लॉक रखेगा। तो इस तरह से सेटिंग काम करती है, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट्रेट फीचर्स। इस तरह से आपको जो है, अगर आपको मोल्स रिमूव करने हैं, वैसे मैं डिसेबल रखता हूँ, अगर आप मोल्स को रिमूव करना चाहते हैं आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है इस चीज़ पे। और उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे है काउंटडाउन फ्लैश, एनहेंस नाइट स्काई, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ऑलरेडी एनेबल्ड होनी चाहिए। मैंने भी यहाँ पे एनेबल करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद है 3D साउंड ट्रैकिंग। इसमें क्या है कि अगर आप जूम इन जूम आउट ज़्यादा करते हैं उस हिसाब से साउंड को कैप्चर करेगा। अगर सब्जेक्ट दूर होगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, द साउंड ऑफ द मोशन ऑटो फोकस सब्जेक्ट विल बी एनहांस्ड व्हेन रिकॉर्डिंग विद द रियर कैमरा, ठीक है। ये ऑटो लो लाइट FPS इसको आपने डिसेबल करना है, क्योंकि ये डार्क एनवायरनमेंट में क्या करेगा, फिर ऑटोमेटिकली जो है FPS को रिड्यूस कर देगा, जो हम नहीं चाहते। हम कांस्टेंट पे ही शूट करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद लो वाइट बैलेंस आपने रखना है, क्योंकि वाइट बैलेंस बार बार वीडियो में चेंज होगा तो वो अनप्रोफेशनल लगेगा। एक जो वाइट बैलेंस आपके कैमरा ने रीड कर लिया वहीं हो ऑलवेज, तो बेटर रहता है। तो गाइस, ये सारी कैमरा सेटिंग्स है जो आपने डेफिनेटली करनी है। इससे क्या होगा कि आप और भी प्रोफेशनली काम कर पाएंगे, मतलब और भी बेटर आउटपुट इस स्मार्टफोन से ले पाएंगे। अब गाइस, नेक्स्ट कौन से स्मार्टफोन के ऊपर मैं कैमरा सेटिंग्स की या फिर कैमरा रिव्यू की वीडियो लाऊं, कौन सा स्मार्टफोन मैं रिव्यू करूं कैमरा के पर्सपेक्टिव से, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइस, इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।